बोर्ड के गठन को लेकर मंथन होगा। वक्फ बोर्ड के खात्मे की मांग को लेकर इस पर चर्चा होगी। देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में ये धर्म संसद लगेगी। धर्म संसद में सिर्फ संत महात्माओं को ही निमंत्रित किया गया है, आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण दिए गए हैं। संघ और राजनीतिक से जो जितने भी जुड़े हुए लोग हैं उन्हें निमंत्रण नहीं मिला है, यानी न संघ को मिला है न राजनीति से जुड़े हुए तमाम अलग अलग दलों को मिला है। तो आज धर्म संसद लगने वाली है जिसमें सनातन के सौहार्द को परिभाषित करने की कोशिश होगी और कोशिश ये भी होगी कि इस महाकुंभ में, इस धर्म संसद के जरिए जो वक्फ बोर्ड के खात्मे की मांग है उसको और पुरजोर किया जा सके। साफ तौर पर तो ये धर्म संसद का महाकुंभ में मकसद क्या है, अब मैं जरा आपको वो समझाता हूं क्योंकि वो जानना बहुत जरूरी है हमारे और आपके लिए। तो दरअसल महाकुंभ में आज धर्म संसद का आयोजन होने जा रहा है और इस धर्म संसद के जरिए क्या कुछ निकालने की कोशिश है वो मैं आपको समझाता हूं। तो महाकुंभ में आज धर्म संसद है और प्रयागराज में महाकुंभ का 15वें दिन महा आयोजन जारी है। महाकुंभ में सनातन बोर्ड के गठन को लेकर धर्म संसद बुलाई गई है। वक्फ बोर्ड के खात्मे की मांग को लेकर धर्म संसद में चर्चा होने वाली है। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज ने यह धर्म संसद बुलाई है। धर्म संसद महाकुंभ में सेक्टर 17 में कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के पंडाल में ही लगने वाली है। धर्म संसद के आयोजन के लिए संतों की 5 सदस्यीय कमेटी गठित की गई है। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी, आनंद अखाड़े के पीठाधीश्वर बालकानंद गिरी कमेटी में शामिल होंगे। जूना अखाड़ा के वरिष्ठ महामंडलेश्वर स्वामी यत्रिनंद गिरी और साथ ही उदासीन अखाड़े के हरि चेतनानंद सदस्य भी इसमें शामिल होंगे। मशहूर कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज 5 सदस्यीय कमेटी के सदस्य हैं। धर्म संसद में सिर्फ संतों महात्माओं को ही निमंत्रित किया गया है, यानी इन्हीं को आमंत्रित किया गया है, निमंत्रण इन्हीं के पास पहुंचा है। विश्व हिंदू परिषद के बड़े पदाधिकारी भी धर्म संसद में शामिल हो सकते हैं, जो जानकारी आ रही है। संघ और राजनीति से जुड़े लोगों को धर्म संसद में निमंत्रण नहीं दिया गया है। तो ये जानकारी मैं आपको दे रहा हूं विस्तार से कि आज ये जो धर्म संसद है वो लगने वाली है, उसको लेकर क्या कुछ रहने वाला है। तो देवकी नंदन ठाकुर जी महाराज के पंडाल में ही ये धर्म संसद का आयोजन है जिसमें तमाम साधु संतों को आमंत्रित किया गया है। राजनीतिक जो नुमाइंदे हैं उनको इसमें इनवाइट नहीं किया गया है, उन्हें इसमें आमंत्रित नहीं किया है। गैर राजनीतिक क्षेत्र यानी सिर्फ धर्म से जुड़े क्षेत्रों के पीठाधीश्वर हों या उनके महामंडलेश्वर हों, उन्हें इसमें रखा गया। मदन मोहन शर्मा लगातार प्रयागराज से जुड़े हुए हैं। मदन, आज ये धर्म संसद होने वाली है, इसको लेकर के क्या कुछ जानकारी है? क्योंकि एक तरफ तो अमित शाह रहेंगे, दूसरी तरफ धर्म संसद, कहीं ना कहीं इन दोनों के बीच में सिक्योरिटी को लेकर के बड़ी स्थिति डगमगा सकती है अगर सही से इन चीज़ों को पूरी उसमें ना रखा जाए, सही तरीके से ना अगर रखा जाए तो। जी कहते बिल्कुल ये बताना चाहूँगा कि जिस तरह से कहा जाए कि आज जो है प्रयागराज में जो है गृह मंत्री अमित शाह का दौरा है, तो वहीं दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो एक बड़ा आयोजन जो है संतों के द्वारा किया जा रहा है, वो है धर्म संसद। धर्म संसद का जो है आयोजन जो है इसमें किया जा रहा है, जिसका नेतृत्व जो है देवकी नंदन ठाकुर जो प्रमुख कथावाचक हैं वो जो है उनके द्वारा जो है लिखा गया है और उन्होंने संतों को जो है निमंत्रण भी दिया है। इसमें जो है मुख्य बातें जो इस कहा जाए धर्म संसद में जो आएंगे, इसमें सनातन धर्म
को लेकर के जो है उनकी कैसे जो है रक्षा की जाए और इसके में जो है सनातन बोर्ड का जो है वो गठन किया जाए, प्रमुख जो है बातें होंगी, जिसमें जो बातें जो है इसको लेकर के अगर हम कहा जाए तो पूरी तरह से मसौदा जो तैयार हो चुका है और आज जो है सिर्फ उस पर जो है मुहर लगने वाली है। तो इसको लेकर के जो है संतों की बैठक हो गई, इसमें जो है कहा जाए तो चारों जो पीठाधीश्वर जो है जगत गुरु वो जो है शामिल होंगे, उसके साथ जो है 13 जो अखाड़े हैं उनके जो है संत जो है इसमें शामिल होंगे और इसमें लगभग 200 मंदिरों की जो है सूची बनाई गई है, जिसमें ये कहा गया है उस सूची के अंतर्गत में कि इस मंदिर का जो है उसमें सरकारी जो है उस नेतृत्व को जो है उसे मुक्त किया जाए। ये जो है मेन जो है इस धर्म संसद का जो है मकसद है। तो ऐसे में जो है पूरी तरह से कहा जाए तो मसौदा जो है तैयार हो चुका है और जो जिस संसद में जो पदेन जो गठन होगा उसमें पदेन जो अध्यक्ष होंगे अखाड़े के उनको ही जिम्मेवारी जो है सौंपी जाएगी। तो इस तरह से कहा जाए तो आज जो है कि बहुत बड़ी बैठक ये जो है संतों के द्वारा की जा रही है, जिसमें साफ तौर पर मांग भी की गई है कि वक्फ बोर्ड को जो है हटाया जाए और वहीं जो है कहा जाए तो हिंदू संगठन का क्षमा करें धर्म संसद बोर्ड को जो है उसका जो है गठन किया जाए। तो इसको लेकर के लगातार जो है मांगे जो है देवकीनंदन ठाकुर के द्वारा जो है वो की जा रही थी, जिसका देवकीनंदन ठाकुर लगातार जो है इसका नेतृत्व कर रहे थे और खुद जो है वो जाकर के जो है संतों को जो है कहा जाए तो इसका जो आमंत्रण पत्र दिया और आज जो है कहा जाए तो सेक्टर 17 में जो है ये देवकीनंदन ठाकुर का जो है वहाँ पे जो है ये जो है धर्म संसद जो है लगेगा और तमाम साधु संत जो है इसमें शामिल होंगे। जी मदन, क्योंकि जिसका जिक्र आप कर रहे हैं कि एक लिस्ट पूरी बनाई गई है जिसको सरकारी दबाव या सरकारी जो हस्तक्षेप है उससे मुक्त करना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसे ही एक मामला मुझे याद आता है कि मथुरा में भी जो वहाँ पर मंदिर हैं उनको लेकर के भी ऐसे ही कुछ विवाद चल रहा है। कई और मंदिर भी हैं जहाँ पर विवाद चला और देवकीनंदन ठाकुर जी तो वहाँ से भी बिलोंग करते हैं। तो ऐसे में क्या सरकारी जो दबाव है या यूं कह लें कि सरकारी हस्तक्षेप मंदिर के श्राइन बोर्ड्स में है वो खत्म हो भी पाएगा या यूं कहें बस ये धर्म संसद लगा करके एक औपचारिकता है वो पूरी करने की कवायद है? देखिए अंकित, कहा जाए कि संतों को ने लगातार इसकी मांग उसमें की गई है, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब वक्फ का गठन हो सकता है तो धर्म संसद का गठन क्यों नहीं हो सकता है। तो ऐसे में जो है उन्होंने मांग की, लगातार जो है सरकार से मांग करी थी और इसकी बजाते एक सूची तैयार कर करके जो है ना केंद्रीय नेतृत्व को दी जाएगी। हालांकि इसमें जो है जुना अखाड़े के जो यतीन्द्रनाथ गिरी जी महाराज के द्वारा जो है ये कहा गया था कि इसमें जो है लिस्ट जो है कहा जाए तो सरकार तक क्यों देनी है, क्योंकि ये हमारा जो है हक होता है और हम इसे जो है लागू करेंगे। तो इसको लेकर के लगातार जो है देवकीनंदन ठाकुर जो है एक अभियान चला रहे थे और इसमें जो है अब ये देखने वाली बात होगी कि जब ये लिस्ट जो तैयार की गई है जिसमें ये 200 मंदिरों का जो अभी लिस्ट है उसमें मतलब केंद्रीय नेतृत्व जो है इसमें क्या करता है, क्या इस बोर्ड को जो है गठन की जो है अनुमति वो प्रदान करता है। तो ये तमाम चीजें हैं। आज हालांकि इसमें बैठक है, तमाम जो संत इसमें जो सम्मिलित होंगे तो इसके बाद ये निर्णय हो सकेगा कि आखिर इनकी जो है जो चाहते हैं क्या इसको जो पूरा किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता। हालांकि इसमें अगर कहा जाए तो इस बैठक में कोई भी राजनीतिक हस्तक्षेप नहीं होगा, सिर्फ संत ही जो है इसमें जो है आमंत्रित किए गए हैं और वो जो है बैठक लेंगे। उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि सुरक्षा की अगर हम बात करें तो तमाम जिस तरह से गृह मंत्री का आगमन है वही उसी तरह से कहा जाए तो बड़ा धर्म संसद का जो आयोजन किया जा रहा है तो इसके लिए जो है प्रशासन के लिए एक बड़ी चुनौती हो, क्योंकि इतना ज्यादा क्राउड है, उस क्राउड को भी संभालना है, साथ ही साथ जो है वीवीआईपी मूवमेंट है। तो ये प्रशासन